की नेटिव चल चुनावी सफर का दौर आ चुका है। जी हाँ, पर्चा दाखिला भी हो चुका है और इसका बात करें तो सिंबल भी आ चुका है। खैर वोटिंग का तैयारी चल रही है। 2 दिन के बाद इसका वोटिंग है, यानी कि 15 तारीख को वोट पड़ेगा। अगले महीने में 3 तारीख का इसका रिजल्ट आएगा। तमाम प्रत्याशियों और गांव की जनता की निगाहें मतलब 15 तारीख पर है, यानी कि वोट के दिन ही निगाहें हैं सबकी। आज हम विकासखंड की बात करें तो विकासखंड बेलघाट दक्षिणांचल छोड़ पर है, ग्राम सभा पिपरसंडी में। कृष्ण कुमार सिंह, यानी कि आज हम दूसरी बार इनसे मिलना चाहेंगे। पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगूंगा कि एक बार पहले वीडियो बनाया था, नहीं आ पाया, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसी कारण टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दूसरी बार मैं आ रहा हूँ इस गांव में, और कहीं ना कहीं आज हमसे दूसरी बार जुड़ना चाहेंगे कृष्ण कुमार सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर मुझे माफ़ करिएगा पहले इसके पहले तो आप कोई आपसे गलती नहीं हुई, तकनीकी है, तकनीकियाँ गलती हो जाती हैं, ये तो प्रायः हुआ करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं मतलब पिपरसंडी, इसके पहले भी आप ग्राम प्रधान हुआ जी जी जी, मैं यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि था। मैं अपने माताजी को लड़ाया था और करीब 30 वर्षों बाद इस सीट पर सामान्य जाति का कब्जा किया था। सामान्य जाति के 30 वर्ष पहले आपकी माताजी प्रधान थी? नहीं, मैं 30 वर्ष यहाँ अनुसूचित जाति के लोग प्रधान हुआ करते थे। 30 वर्ष के बाद 2010 में मेरी माताजी सामान्य सीट पर चुनी गई और उसके बाद मैं प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि के रूप में काम किया। कहीं ना कहीं 2010 से लेकर 2015 तक आप ग्राम प्रधान थे? 2010 में रहा, फिर 2010 के बाद से दूसरा कोई प्रधान रहा। 2005 से लेकर 2010 तक लगभग 2005 से लेकर 2010 तक ये प्रधान थे। उस टाइम कौन सा काम किया कि जनता आज आपको चुनेगी? जनता का मैंने विकास किया है, गांव का विकास किया है। चूँकि मेरा गांव एक दलित बस्ती का गांव है, मेरे गांव में 65% दलित जात, मजदूर, किसान और करीब 32% पिछड़ी जात के लोग और करीब 18% सामान्य जात के लोग निवास करते हैं। कहीं ना कहीं सभी जात लगभग मतलब मिक्स कहे तो कहीं ना कहीं सभी जात यहाँ। हाँ, मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। मेरे गांव में गरीबी का बहुत अंबार था, चरम सीमा पर थी। मेरे गांव के लोगों को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता था। ये मुझे बता दीजिए, 2 दिन सिंबल भी आ चुका है, क्या सिंबल आपके अनुकूल है, मतलब आपके पक्ष में है ना? सिंबल हमारे अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है सिंबल आपका? मेरा सिंबल इमली चुनाव चिन्ह है सर। इमली के बारे में 2 अक्षर सर। इमली तो बहुत अच्छी चीज होती है। इमली की चटनी बनवा दीजिए, 1 नंबर होती है। इमली के जो कोयला होते हैं नंबर 1 के होते हैं, आप उससे पूरे कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। पहले जब प्रेस का कोई तरीका नहीं था तो इमली के कोयले से कपड़ा प्रेस करते थे। इसको धोबी जात के भाई लोग खूब अच्छी तरह से इसका प्रयोग जानते हैं, इसमें बताना नहीं है। इमली अच्छी चीज़ है। सर अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो नहीं है, सबसे बड़ी बात यह मैं खेती किसानी करता हूँ, उसके साथ साथ पूरी राजनीति भी कर लेता हूँ। मेरा मुद्दा यह है गरीब शोषित मजदूरों को रोजगार देना। कहीं ना कहीं आप रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार देना। आप व्यवसाय से क्या करते हैं? व्यवसाय से मैं खेती बाड़ी करते हैं, व्यवसाय तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक वह पैदा है कि अगर मैं चुनाव जीता तो गरीब मजदूरों को, नवयुवकों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने नौजवान साथियों को किसी न किसी माध्यम से गांव सभा के कार्यों में जोड़े और उसमें रोजगार उत्पन्न कराने। आपका वादे क्या है? मेरा वादा यह है कि अगर मैं चुनाव जीता तो प्रत्येक लड़कियों की शादी हाथ पीला कराने में मैं मदद, आर्थिक सहायता करूंगा। सबसे प्रथम काम तो यह है। सामूहिक शादी मैं कराऊंगा और हर साल मैं कराऊंगा, और खंड विकास अधिकारी और बीडीओ के माध्यम से अपनी जो निधि आती है उस निधि से स्वीकृति लूँगा और सामूहिक विवाह मजदूर और दलित और किसान की बेटियां को सबसे प्रथम कराऊंगा, जो मजदूर और दलित। अभी तो समाज शादी तो हो रही थी ब्लॉक स्तरीय शादी हुई थी, तो ब्लॉक स्तर से हुआ करती थी। गांव सभा स्तर से अभी तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में है कि मैं परमिशन लेकर के अधिकारियों से और दलितों का, किसानों का, कहीं ना कहीं दलितों का आवाज बनना चाहता है। दलितों का आवाज बनना। दलित बहुत परेशान मेरे गांव में है।
दलित बहुत परेशान है, दबे कुचले हैं। अभी इस नाते मैं उनको उठाना चाहता सर हूँ। अभी जब मैं आ रहा था पीपल संडी में, लड़के चिल्ला रहे थे वोट दिया जान के इमली पहचान, इसका मतलब थोड़ा इसका मतलब आप नहीं जानते, मैंने खून नहीं चूसा है। हाँ। मैंने गरीबों का खून नहीं चूसा है। 5 साल अपने कर्मों से वोट मांग रहा हूँ। 5 साल अपने कर्मों से वोट मांग रहा हूँ। मैं प्रत्येक घर मृत्यु होती है जाता हूँ, प्रत्येक घर लड़कियों की शादी होती है जाता हूँ, प्रत्येक घर कोई पंचायत करना होता है जाता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति मेरे घर नहीं आता है। एक फोन टेलीफोन किया, उस व्यक्ति के घर में पहुंचा। मैं अपने कर्मों से वोट मांग रहा हूं। मैं पैसा और शराब और मुर्गा नहीं वोट मांग रहा हूं। अभी तो शराब मुर्गा पैसा तो बट रहे होंगे गांव में। मैं किसान आदमी हूं। बट रहे हैं कि नहीं बताइए? बट रहे हैं। हाँ। मैं किसान आदमी हूं। मेरे पास न मुर्गा है, न शराब है, न कुछ है। किसानी से मुर्गा शराब कौन खर्च कर सकता है? अरे 15 साल 5 साल का घोटाला करने वाला जो व्यक्ति है इस मौजूदा में, जो वर्तमान में है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 5 साल में कोई काम नहीं किया। 5 साल में जनता को लूट लिया। मतलब अगले जो प्रधान थे वो कुछ नहीं काम किया। शौचालय का पैसा लूट लिया, गांव सभा का खड़ंजा का पैसा लूट लिया। वही पैसा शौचालय का और खड़ंजे निर्माण का पैसा दारू शराब में खर्च हो रहा है। अच्छा, मतलब जो सरकारी योजनाएं के तहत पैसे आए थे, गांव में विकास ना होने के कारण जब वोट आता है तो वो पैसे गरीबों में दारू और पैसा और वही पैसा दारू शराब में। और एक आया है या चार घोटाला वाला है जो बड़े बाबू है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ कोई जातिवाद और धर्मवाद, यहाँ कोई जातिवाद और धर्मवाद? मेरे यहाँ जातिवाद धर्मवाद कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ सामान्य रूप से सभी का विकास, सभी का काम, इसकी सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके पहले तो सबका साथ अपना विकास हुआ है इस ग्राम में। क्या आप भी थे तो ऐसा भी किए थे? नहीं, मैंने सबका साथ सबका विकास किया है। लेकिन अब की वर्ष जो हुआ है, सबका विनाश अपना विकास। सबका विनाश अपना विकास, एक नया नारा आ गया, सबका विनाश अपना विकास। अब की जो प्रधान हुए थे, सबका विनाश अपना विकास उन्होंने किया। अच्छा ये बताइए, मतलब अभी क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? क्या अपील करना? जनता से अपील करना चाहूँगा, जो खून, जरा सोचो तुम, खून कौन तुम्हारा चूसा, जरा सोचो। तुम कैसे कर सकते हैं खून चूसना? कैसे कर सकते हैं? तुम जरा जनता सोचो कि आपकी गाढ़ी कमाई सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं को डकार जाना, उसी को जनता का खून चूसना कहते हैं। कुछ लोग और जुड़ेंगे, हमारे गांव के लोग हैं कुछ, मैं लोगों से भी बात करूंगा। खैर प्रत्याशी का टाइम अभी थोड़ा सा कम बचा। क्या नाम पड़ेगा अपना? राम जी आमन। कहाँ के रहने वाले हैं? पीपर संडी की इसी ग्राम सभा से? हाँ, इसी ग्राम से। शौचालय मिला कि नहीं? नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला? नहीं। शौचालय तो पूरे ग्राम सभा को मिला? नहीं मिला, हमको नहीं मिला। कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कहें? अच्छा आप विकलांग हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब वो योजनाएं आती हैं, विकलांग और पेंशन जो आते हैं मिलता है? पेंशन मिलता है ना आवास मिला है कभी। हम मांगने जाते हैं प्रधान के पास, पेंशन मोदी योगी जी कुछ कहिए मैडम? ना कुछ नहीं। मोदी योगी जी कुछ ना कहिए ना। प्रधान जी हमारे जब वर्तमान थे, पिछली बार थे, काम किए हमारे साथ। पिछली बार 2005 से लेकर 10 टाइम से तो वो काम किए। मोदी योगी और गांव के प्रधान, मोदी योगी गांव के प्रधान क्यों कुछ ना किए आप? ना। अभी योगी जी आते हैं, अभी सबके लिए साइकिल बंटवाते हैं, हेलमेट बंटवाते हैं, कहीं ना कहीं हमको पता नहीं चलता है, बताते नहीं लोग हैं, बताते नहीं है अधिकारी। जो अधिकारी है, जो गांव के प्रधान है, वो नहीं बताता है। अच्छा, गांव के प्रधान और वो लोग नहीं बताते। आपके पास साइकिल है? वो साइकिल है नहीं, वो नहीं है। नहीं। हेलमेट मतलब चलने के लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं। सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अभी किसको चुनना चाहेंगे आप? कृष्णा सिंह को। क्यों कृष्णा सिंह? और भी तो प्रत्याशी थे। हमें यही अच्छा काम करते हैं। क्या किए आप? हमारे घर तक ले खड़ंजा बनवा दिए हैं, सड़क बनवा दिए हैं। कहीं ना कहीं गांव का विकास हुआ है। आइए कुछ और लोग दर्शक में बात करूंगा। चाचा जी वाटा लोगन। चाचा जी का नाम पढ़िए अपन, पहले नाम बताओ जाए अपन। हमारा नाम भरत सिंह है। कहाँ के रहने वाला? हम पीपर संडी के रहने वाले हैं। पीपर संडी के रहने वाले हैं। काम हुआ है कि नहीं बताइए? काम हमारे गांव में इस समय जो वर्तमान में प्रधान थे वो काम कुछ नहीं किए हैं, कागज में काम दिखा करके सबका पैसा लूट लिए हैं, अपना विकास किए हैं। सबका साथ अपना विकास कर लिए हैं। सबका साथ लिए जरूर, लेकिन विकास अपना वो किए। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और आगे आ जाएं। और कुछ नवयुवक आ रहे हैं। सर क्या नाम पड़ेगा अपना? अभय सिंह। अभय सिंह। ये बताइए, अभी कुछ नया सोचे? पहली बार वोट कर रहे हैं किसके? पहले नहीं, पहली बार। कुछ नया सोचे हैं? कुछ
हाँ, यहाँ पे हम लोग इस बार विकास पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि इसके पहले जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। कागज़ पे वो तो सारा कुछ दिखा देते। जातिवाद और धर्मवाद यहाँ चल रहे हैं क्या? नहीं, जातिवाद यहाँ पे तो नहीं चल रहा क्या है। लिए आप? ये मेरे पास बैलेट पेपर है। यहाँ पे यहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा ये छपवाया गया और बंटवाया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं अपने बारे में जो 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 उन्होंने काम नहीं किया है। दलित बस्ती में विद्यालय कौन बनवाया? अर्जुन प्राथमिक विद्यालय केंद्र कौन बनवाया? अर्जुन एनएम सेंटर कौन बनवाया? अर्जुन पार्टी कौन बनवाया? मतलब कहीं ना कहीं विकास अपना दिखा रहे हैं। हाँ, ये अपना विकास दिखा रहे हैं और दूसरे जो अलग प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया वो किया। 5 साल में 5 मीटर नाली किसने नहीं बनवाया। मतलब एक तरफ से क्या कहता आरोप, एक तरफ से हाँ, आरोप। वही वोट की राजनीति हो रही है कि ये दिखाने पे हमको वोट मिल जाएगा, यही हो रहा है यहाँ पे गाँव में। मतलब एक पक्ष आरोप लगा रहा है, एक पक्ष नहीं आरोप लगा रहा है। एक पक्ष कह रहा है मैं बहुत सही हूँ, एक पक्ष कह रहा है बहुत गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं इस बीच में? नहीं, हम लोग तो अभी देख रहे हैं जो पुराने समय में काम हुआ है, जो 2010 से 15 जो कृष्ण कुमार सिंह के टाइम में जो काम हुआ है और जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधान है उनके टाइम में जो काम हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो अच्छा काम किया होगा उसको वोट देंगे। दोनों लोग का कंपेयर करेंगे। हाँ, जो दोनों का- अच्छा जो मान अच्छा- लीजिए अर्जुन जी किए हो तो अर्जुन जी को हाँ, देंगे। जो अच्छा काम किया हो उनको देंगे। हाँ? परिणाम मिलेगा जो अच्छा काम किया होंगे। जो अच्छा कहीं ना कहीं अर्जुन किए हो तो अर्जुन को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई और प्रधान किए हो तो उनको मिलेंगे। हाँ सही है। जो काम किया हो, विकास किया है गांव का। बस आप लोग को मेन मुद्दा है विकास, यानी कि मेन मुद्दा विकास। विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए। देखिए तमाम लोग और हैं, कुछ लोग और हमारे पास पीछे जुड़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा अपना? अंकित सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरसंडी के। क्या चाहते हैं? गांव का विकास चाहते हैं कि मतलब कुछ और हाँ, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन आपके गांव हुआ है क्या सबका साथ सबका? जी नहीं हुआ है। कैसे कहेंगे? क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि जो पूर्व प्रधान थे हमारे अर्जुन कुमार, पूर्व प्रधान थे हमारे यहाँ के, जो मतलब ऐसा था कि व्यवहारिक तौर पे लोगों से नहीं जुड़े और वित्तीय तौर पे नीचे जुड़े हैं, और जो होना चाहिए था इस गांव में वो हुआ ही जो नहीं। विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। देखिए खैर कहीं ना कहीं आरोप लगना शुरू हो चुके हैं। गांव की अभी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। खैर 2 दिन बचा हुआ है, इसका चुनाव रिजल्ट इसका वोट पड़ेगा और अगले महीने में 3 तारीख को उसका रिजल्ट बनेगा। तमाम प्रत्याशियों से बात कर रहे थे। आज हम कृष्ण कुमार सिंह यानी कि पिपरसंडी ग्राम सभा में थे। सर कुछ और कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, सरकार द्वारा जो भी धन गांव सभाओं को दिया गया उसका मेरे गांव सभा में दुरुपयोग किया गया। कहीं आप बनेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते नहीं, हैं? मैं बनूंगा तो दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। तो आज कैमरे चल रहे हैं, वादी गांव वाले भी देखेंगे आपके। बिल्कुल देखें, मैं कराऊं, मैं जीतूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं गरीब को और अमीर को सबको एक भली समान। बात जानता पहचानता हूँ। सबको एक समान देखेंगे। हाँ, कौन गरीब है कौन अमीर है मैं उसको जानता पहचानता हूँ। धन्यवाद।